बंधुओं का स्वागत एवं वंदन है। तो साथियों, जैसा कि जिस चेहरा आप लोग देख रहे हैं, आइए हम इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आज स्वर्गीय राम सजीवन उर्फ लाला काका जी की 13वीं के उपलक्ष्य में मास्टर दुर्गेश पांडे जी की शानदार नौटंकी पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ था और हमारे बीच बैठे हुए हैं बहुत ही मशहूर हारमोनियम वादक बबलू भाई, जिनके विषय में आप लोग कमेंट करते रहते हैं। आइए हम काका जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं और उनके सबसे बड़े वाले लड़के कमल कुमार, सही बात है जी, बैठे हुए हैं। उनसे भी हम काका जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम बड़े भैया बबलू जी से शुरुआत करते हैं। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं? कैसे बताएं भाई, ठीक ही है। जी ठीक है, लेकिन लाला काका न रहने की वजह से थोड़ा दुख हो रहा है। जी लाला काका आज होते तो कुछ और ही बात होती। सही बात हाँ, लाला काका न रहने की वजह से थोड़ा आगे के जाए, लाला काका न रहने की वजह से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुख हुआ। नौटंकी के एक अमूल हीरे को हम और आप खो चुके हैं। सही बात बिल्कुल भैया, देखिए, जो आया है इस दुनिया में वो तो जाएगा, जी ये तो क्लियर है, कोई नहीं अमर है। और लेकिन बस बात इतनी खटक रही है कि हम लोग ऐसे देखते देखते लाला काका खो दिए यार। न उनकी दिल की बात हम लोग जान पाए, न हम लोग अपने दिल की बात उनको जनवा पाए। जी जी समझ रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पाए कब हम क्या हो गए उनको। बस इतनी सी बात खटक रही है काका। हम लोग जैसे इंसान कहता है ना कि यार हमारा सर दर्द कर रहा है, जी हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, तो इंसान अगर आप हमसे बता रहे हैं तो हम आपसे कुछ ना कुछ इसकी दवा बताएंगे या डॉक्टर को बताएंगे, फला फला जगह चले जाओ, आराम हो जाएगा। लाला काका कुछ बात ही नहीं कर पाए यार। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। अच्छा, वास्तविक उस दिन ऐसा मतलब क्या हुआ था उस दिन की कुछ नहीं हुआ था। घटना? रात भर प्रोग्राम किए, सुबह हम लोगों के साथ नृत्य के लिए लैट्रिन वगैरह के लिए जाते थे। जी उस दिन नहीं गए हम लोग। अच्छा, उस दिन नहीं गए? लाला काका, हम, राजेंद्र भाई और वो जो जंग बहादुर भाई ढोलक बजाते हैं, ये 4 लोग की गोल रहती थी। जी जी साथ साथ अनिल भाई जाते थे साथ में। हम लोगों की सुबह शाम की गोल रहती थी, अच्छा अच्छा एक टिकट के साथ नहीं छूटता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों काका जो है नहीं गए हम लोगों के साथ। और जब हम लोग लैट्रिन करके आए, देखे तो काका बैठ के सुपारी काट रहे थे जहाँ हम हारमोनियम बजाते हैं। जी जी हमारे जैसे बगल जो जगह खाली रहता है, उसी जगह पे गद्दा बिछा कर बैठे थे, बैठ के सुपारी काट रहे थे। तो हम लोग ऐसे कुछ दूर पे बम्बा नल था, हम लोग वहीं पर मुंह हाथ धो रहे थे। हम लोगों ने बल्कि हम वहीं से मजाक भी किया काका, अच्छा अच्छा मजाक भी किए तो जवाब भी नहीं दिए। जवाब नहीं दिए तो हम कहे यार मुँह धोई ले, तो जाई काका के लगे मुँह धोए के तीनों जने आवत रहे जो ना, तबे काका ऐसे लेट गए। लेटे के बाद फिर उठ नहीं पाए, समझे ना। इतनी तो ये हमारे कमल भाई हैं, काका के बड़े लड़के हैं। और हम इनसे थोड़ा 2 बात करना ये चाहते हैं कि देखिए, जो हुआ सो हुआ। सही बात है हैं, ये तो सभी के यहाँ होता है, चाहे राजा रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, जी सबके यहाँ यही ये तो सत्य है। खाली दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, मौत। जी मौत ही सत्य होती है। तो काका का जितना उम्र था, जितना दिन को जीना था, जितना दिन रहना, तो रह चुके, जी चुके, और वो चले भी गए। जी हैं, अब भैया देखिए, आपके ऊपर आप बड़े हैं, आपके ऊपर दायित्व ये है कि अभी आपकी माँ है ना, जी आपकी माँ है, आपकी बहन है। तो देखिए, जितना प्यार बहन आती थी जब आप काका रहते थे, काका के रहने पे जितना प्यार वो पाती थी, प्यार कम नहीं हुआ। सही बात है बहन जैसे उनको लगे ना कि हमारे पिताजी नहीं हैं। ये हमारी बात बहुत दूर तक आप समझ जान लीजिए भैया, वो चाहे रहते थे घर में चाहे नहीं रहते थे, मेरी बहन आती थी तो मैं जैसे किसी भी सम्मान देता हूँ, सम्मान में कमी नहीं होना हमेशा चाहिए। हम सम्मान। आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के विनती निवेदन करते हैं कि उनके सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए बहन बेटी की। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अभी आपकी माँ है ना, तो आप उनको इस तरह से रखना कि उनको जो उनकी बची खुची ज़िंदगी है, हाँ एहसास वो न हो कष्ट उनको में ना जाए।
दुख में न बीते। कि आज उनके ना रहने के बाद हमें कष्ट हो रहा है। हैं सही बात है। वो जो है कि अच्छा खासा ज़िंदगी जो बची है उनकी वो बिताएं अपनी जो है, और सुबह शाम माँ के पास बैठना, हाँ, समय निकाल के, चाहे 2 मिनट समय निकाल के भाई, बैठते हैं भैया। चाहे 2 मिनट समय निकाल के अपने माँ के पास बैठना, माँ से हाल चाल पूछ ले भाई, इतनी बहुत बड़ी बात है, समझा था। तो उनका दिल भर जाए कि हमारे भैया हम तो पूछा था। पिताजी हमारे ऐसे थे भैया कि आपको क्या बताएं, कि जब से हम जाने लायक हुए उसके बाद से हमने कभी उनके मुँह से शब्द नहीं सुना था कि हमको देखा। अब हाँ ना कहीं भैया, और एक ना बात और, कहीं। अगर आपको बुरा ना लगे, कभी कोई बात कहते थे तो उस बात को मानते थे। कोई चीज़ अगर करते थे तो बेगर हमसे पूछो करते कि नहीं। ठीक है, आप बड़े हैं घर के, अच्छी बात, हाँ जी, राय मशविरा होना ही चाहिए, होना मेरी भी थी कि अगर तालमेल कोई बाप काम बेटे में होना करना था, चाहिए। कोई भी कुछ करना था, पहले पिताजी से पूछे थे, पिताजी ऐसा करना है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, तभी काम भी करते। अब बड़े सूझबूझ को थे ही मुला जी। भाई, बड़े ही सूझबूझ के काका थे ही। और दूसरी बहुत बात अच्छे हमारी इंसान। एक बात है कि बुरा मत मानना आप हमारी बात की, अगर घर में आपकी पत्नी से आपकी माँ के बीच में कभी खटपट हो होती है। जाए, झगड़ा हो जाए, होता ही है, जी, ये एक होता आम बात है, ये नहीं बहुत है। बड़ी बात नहीं है। जी, जी, अगर कभी झगड़ा हो जाए, देखिए काका के रहने की बात दूसरी थी, जी। अब जो कुछ हो आप ही लोग हो, अब वो जो अब जो उनकी उनकी हिम्मत, ज़िंदगी है ताकत। आप ही लोग के देख के बिताएंगी, जिएंगी। तो अगर कभी झगड़ा हो जाए तो माँ का दिल मत तोड़ना। ऐसा कभी नहीं होगा न, तो पहले देखिए, न तो होगा। ये गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, अगर होगा भी जी, जी। कभी भविष्य में, भविष्य में तब माँ का दिल मत तोड़ना, क्योंकि बीवी अगर रूठ जाएगी दोबारा मना लोगी, लेकिन अगर माँ माँ अगर चली माँ रूठ गई ना, तो आपका यहाँ भी बिगड़ जाएगा, वहाँ भी वहाँ बिगड़ भी। जाएगा। सही बात है। अगर आपको यहाँ और वहाँ दोनों संवारना है तो माँ की सेवा करना है। माँ की, क्योंकि माँ जन्नत है, माँ स्वर्ग है। अब पिता जो होता है वो जन्नत का दरवाजा होता है, समझ रहे हैं? तो माँ का दिल कभी मत तोड़ना। बीवी अगर नाराज़ भी हो जाए तो उसको वो मान जाएगी, 2 दिन 3 दिन 1 दिन वो मान जाएगी, जी, लेकिन जी। माँ अगर नाराज़ हो गई ना तो माँ दिल से नाराज़ होती है। आप आज के बाद ये जान लेना, अगर माँ कभी अपने औलाद से नाराज़ होती है तो दिल से नाराज़ होती है। तो आप बड़े हैं इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं भाई, अगर हमारी बात आपको बुरा लगी हो तो आप हमको क्षमा करिए। कोई बात नहीं, हाँ। आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं जो ऐसी बात बताते हैं। सही बात है। और मीठी मीठी बात करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं भाई। हम अपने मीठी मीठी ही बात नहीं करते भैया, हम खर खर बात वही करते कहते हैं, हैं मीठी बात करने वाले। और जो करते हैं एकदम सत्य बात करते हैं। क्योंकि देखिए माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी यार। अब जैसे आपके पिताजी चले गए, क्या सोचते हैं आप दोबारा उनसे मुलाकात कर लेंगे? क्या कभी नहीं मुलाकात कर सकते। तो वैसे माँ भी है, अगर माँ भी चली जाएंगी दोबारा कभी नहीं माँ से मुलाकात होगी, समझ लीजिए। तो माँ के कभी दिल दुखाने की कोशिश मत करना। अपने बच्चों को डांट कर रखना है, अपनी बीवी को डांट कर रखना है, अपने भाई को डांट कर रखना है, पूरे परिवार को समझा बुझा के रखना है। अब माँ से अगर कोई काम करना तो माँ के एक चक्कर मशवरा ले लेना, राय ले लेना उनसे। हैं अब भाई तो देख रहे हैं बहुत दुखी हैं, हम उनसे थोड़ा बात करना चाहते थे आपकी माँ से, लेकिन देख रहे हैं बहुत तकलीफ है, हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं। हम समझ लीजिए, हम जना आपसे बात कर रहे हैं तो हम जना आपसे पूरे परिवार से बात कर ले रहे हैं। आप क्योंकि आपके घर के सबसे बड़े हैं, सबको समझा बुझा के आप चलिएगा। और फिर से हम एक बात कहना चाहते हैं कि माँ को कभी दुखी मत करना। बस अगर माँ खुश रहेगी तो आपको पूरी दुनिया खुश रहेगी, पूरा संसार आपको खुश रहेगा, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं होगा। माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, ये समझ लीजिए। माँ के बारे में प्रभु श्री राम ने भी कहा है, माँ के बारे में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने उन्होंने माँ के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी बात बताता आपको। फिर कभी समय मिलेगी तो हम इस माँ के बारे में बहुत बड़ी बात करेंगे। तो लेकिन माँ को कभी दिल मत दुखाने दो। बच्चों को डांट के रखना, बीवी को डांट के रखना, अपने भाई को डांट के रखना। और बहन कभी भी आए घर पे तो उनको ये ना एहसास होने पाए कि हमारे पिताजी नहीं हैं। पिताजी के रहने पर आप मानते थे, हमें ये नहीं कह रहा हम नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी जो अब वो आपके ऊपर दुगना दायित्व आ गया ना, आपके ऊपर दुगना दायित्व आ गया कि
लाला काका थे तो आप थोड़ा लापरवाह भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, क्योंकि लेकिन अब अगर आप लापरवाह होंगे तकलीफ होगा उनको। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पहले लाला काका जी रहते थे, समझो कि जिम्मेदार व्यक्ति वही थे। हाँ उनके ना रहने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ आपको ही उठाना है। बड़े भैया आंखें नम हैं, दिल से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं बड़े भैया के। तो बड़े भैया हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सही बात आप है। और कुछ नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ठीक, आप जा सकते हैं। भैया वीडियो में बता देंगे। बैठिए।